स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 त्रिभुज। ठीक है, इसकी अवधारणा को आज हम समझने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो उपयोगी लगे तो दोस्तों भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो आज हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक्स कुछ है उसको आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपकी पहले प्रमेय दी गई है, हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 5 है त्रिभुज, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपनी पुस्तक में देखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय की अवधारणा, सत्यापन और त्रिक के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी पहले प्रमेय दी गई है, समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। यह समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। अभी आपने इस पंक्ति को पढ़ा होगा, आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा। तो चलिए मैं आपको ग्राफ बनाकर समझाने का प्रयास करना चाहूंगा। ठीक है, कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में, तो सर्वप्रथम हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हमने ये समकोण त्रिभुज बनाया, इसका नाम दिया ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज में हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण देखिए ये जो भुजा है ये समकोण भुजा है। देखिए समकोण की सम्मुख भुजा को, यानी कि इसकी सम्मुख भुजा कौन है, ये है। देखिए ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है और इस समकोण की सम्मुख भुजा कौन है, ये, यानी कि AC। ठीक है, AC को क्या कहते हैं, हम कर्ण कहते हैं, यानी कि जो AC है ये कर्ण हो गया। यह समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं से बड़ी होती, यानी कि समकोण कौन कौन मिलकर बना रहा है, भुजा AB प्लस BC, ये दोनों भुजाएं मिलकर कर्ण बनाती हैं। कर्ण की सम्मुख भुजा जो होती है वो देखिए AB प्लस BC ये समकोण बना रही है, आपको पता है। और इन दोनों की सम्मुख भुजा जो है समकोण की, वो भुजा कर्ण कहलाती है। आपको यहाँ पर समझ में आया है तो जरूर बताइएगा, और अगर नहीं आया है तो फिर से समझने का प्रयास करिएगा। क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज में, हमने समकोण त्रिभुज बना लिया जिसका नाम दिया ABC। ठीक है, फिर कह रहा है समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण मतलब 90 डिग्री की सम्मुख भुजा, इसकी सम्मुख भुजा क्या है, AC है, उस भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो यानी कि AC जो होगा सबसे बड़ी भुजा जिसे हम कहते हैं वो कर्ण होगी, या समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं से बड़ी होगी। यानी कि जो AC है वो AB से बड़ी है और वही AC भुजा BC से भी बड़ी होगी। यही बात कह रहा है इस प्रमेय में, पहली प्रमेय में। क्या कह रहा है, आप समझने का प्रयास करिएगा। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा, यानी कि इसकी सम्मुख भुजा जो होगी ये कर्ण होगी, और यह समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं से बड़ी होगी, यानी कि BC से बड़ी है AC और AB से भी बड़ी है AC। समझ में आया आपको? तो बस कुछ इस तरह से इसका सत्यापन करना था। हमने त्रिभुज ABC में जो कर्ण के विषय में जो प्रमेय दी गई है हमने उसको सत्यापित कर लिया। तो कुछ इस तरह से आपको इसको समझना था, तो हमने ये आपको समझाया। उसके बाद सेकंड प्रमेय क्या दी गई है वो चलिए देखते हैं। सेकंड प्रमेय कह रही है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग। ठीक है, तो सेम कुछ ग्राफ इसी तरह का रहने वाला है, इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, आपको ये प्रमेय उतार लेनी है और उसके बाद कुछ इस तरह से ये इतना आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सेकंड प्रमेय की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, आई होप आप सभी ने नोट किया होगा और समझा भी होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको रब करते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज में, हमने समकोण त्रिभुज बनाया ABC जिसका नाम दिया। ठीक है, में कर्ण पर बना वर्ग, यानी कि ये जो कर्ण दिया गया इस पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इस कथन को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। आपको ये बात थोड़ी समझने में कठिनाई आई होगी, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कर्ण पर बना वर्ग, यानी कि इस कर्ण, जो ये कर्ण है ये आपको पता हो गया, कर्ण किसे कहते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में, देखिए समकोण की सम्मुख भुजा को हम कर्ण कहते हैं, या फिर अगर सिंपली भाषा में याद रखें, यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये आपको पहले से पता है। अब कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, यानी कि इस कर्ण पर बना वर्ग कुछ इस तरह से होगा। सॉरी,
ठीक है, कुछ इस तरह से वर्ग होगा, है ना, कर्ण पर बना वर्ग, यही तो कह रहा था। अब हम इसका नाम दे देते हैं डी। ठीक है, कर्ण पर बना वर्ग, ये कर्ण था, इस पर हमने एक ये रेखा खींची और इस रेखा को मिला दिया, यानी कि ये एक वर्ग बन चुका है। ठीक है, ये हालांकि रेखा थोड़ी लंबी होगी, आप अगर समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, वर्ग की चारों भुजाएं लगभग सेम होती हैं, लगभग क्या होती ही हैं। ठीक है, वर्ग में होता क्या है, भुजा मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, तो इसमें भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक है, इसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको यही समझना होगा। ये हमने एक त्रिभुज ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज लिया था, उस पर उसकी सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण पर हमने एक वर्ग बनाया। अब क्या कह रहा है वो हमें समझना होगा। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, इस कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं, यानी कि इस भुजा और इस भुजा, इस कर्ण पर बना है ना, कह रहा है कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं यानी कि BC और AB के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी, क्या कह रहा है ये प्रमेय, क्या कह रही है, कह रहा है कि कर्ण पर बना वर्ग, ठीक है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही कह रहा है। कह रहा है शेष दो, देखिए कर्ण को छोड़कर इसे हम कहते हैं कर्ण, ये आपको पता है, इसे कहते हैं आधार और इसे कहते हैं लंब, ये आपको पहले से पता है। ठीक है, कर्ण जो है क्या कह रहा है, कर्ण पर बना वर्ग, ठीक है, इस पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं लंब और आधार, यही तो शेष दो भुजाएं बची, इसको छोड़कर, कर्ण को छोड़कर, लंब और आधार पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि अब हम इसको रब कर देते हैं, ये आपको समझ में आ ही गया था। यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर वर्गमूल अगर हम लेंगे तो ये AC का अंडर रूट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर था तो हमने उसको कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो इसी चीज को हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, हालांकि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, अगर यहाँ से अगर इसका मतलब निकालें तो यही होगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये जो प्रमेय निकल कर आई यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये जो कर्ण था इसी का तो स्क्वायर हम कर रहे थे AC, यानी कि AC जो है कर्ण है, उसके बाद AB आधार लिया हमने और BC लिया लंब, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपकी कहलाती है पाइथागोरस प्रमेय। बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो या एनुअल एग्जाम हो, दोनों में पूछा जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए और इसे थोड़ा समझने का भी प्रयास करिएगा और खुद से एक बार रब पर इसे करने का प्रयास करिएगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा और अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे फिर से बताइएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रमेय देखेंगे, वो प्रमेय क्या होगी, चलिए देखते हैं। रफ किया जाए इसे, चलिए अब हम इसे रफ करते हैं। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय समझ में ना आई हो तो मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज दिया गया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए मान लीजिए हमें ये समकोण त्रिभुज दिया गया और इसका नाम दिया गया है ABC। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए समकोण के सम्मुख भुजा जो होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, समकोण के जो सम्मुख भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं और इसे हम आधार कहते हैं और इसे लंब कहते हैं, ये आपको पता है पहले से। ठीक है, कर्ण जो भुजा होती है वो आधार और लंब इन दोनों भुजाओं से बड़ी भुजा होती है, या फिर अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, कर्ण जो होती है वो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। अब ये आपको आसानी से याद रहेगा, मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको हमेशा याद रहेगी। चलिए अब हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है।
ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ड का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, ठीक है, इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। मान लीजिए हमें आधार 3 दिया गया है 3 सेंटीमीटर, लंब दिया गया है 4 सेंटीमीटर और हमें कर्ड निकालना हो तो आप किस प्रकार से निकालेंगे? अगर आपसे पूछा जाए भुजा AC को ज्ञात कीजिए या निकालिए, या भुजा AC की लंबाई कितनी होगी, अगर आपसे पूछा जाए तो ये आप किस तरह से करेंगे? चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाने का प्रयास करूंगा। ये मैंने एग्जांपल आपको दिया है। मान लीजिए भुजा AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर, भुजा BC की लंबाई 4 सेंटीमीटर और भुजा AC की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। तो आपको करना क्या होगा? देखिए, इस पाइथागोरस प्रमेय को लगाना है, कर्ड का मान आपको निकालना है। तो हमने मान लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर तो दिया ही गया, कर्ड को हमने माना यहाँ पर आप AC ही मान लीजिए क्योंकि भुजा AC दिया गया। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आधार कितना दिया गया है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना, लंब 4 दिया गया था 4 सेंटीमीटर। AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस 4 चौको 16। AC का स्क्वायर इक्वल टू ये 9 और 16 कितना हो जाएगा 25। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू 25 जो है हमें 5 गुणे 5 यानी कि 5 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। इस 2 से ये 2 कटा, यानी कि भुजा AC की लंबाई जो आएगी वो 5 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो कुछ इस तरह से आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपको करने होंगे, ठीक है। तो ये प्रमेय आपको समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूँ आपसे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रमेय के साथ, और नेक्स्ट प्रमेय दी गई है हमारी, समकोण त्रिभुज में कर्ड पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सिंपली उसी तरह था जिस तरह से अभी हमने सेकंड जो प्रमेय थी उसको समझा था, ठीक उसी तरह है ये भी। तो ये आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। और उसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रमेय क्या कह रही है, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रमेय के साथ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट प्रमेय आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे पेज नंबर 99 पर दिया गया है, ठीक है। चलिए अभी हम उस पर बात करने वाले हैं। चलिए चौथी प्रमेय दी गई है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज जो होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। अभी जिस प्रकार से हमने प्रमेय नंबर 1 को कवर किया था, सेम उसका हल्का उल्टा है, ठीक है। अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो आपको समझने का भी प्रयास करिएगा। क्या करा है, यदि किसी त्रिभुज में, मैंने मान लिया ये त्रिभुज है, ठीक है, एक भुजा पर बना वर्ग, एक भुजा, मैंने उस भुजा को मान लिया ये कर्ड है, ठीक है, इस पर बना वर्ग कुछ ये हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है, शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के ABCD, ठीक है। इस भुजा पर हमने बनाया है एक वर्ग, तो क्या कह रहा है, शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कि शेष 2 भुजाएं AB बचेगी और BC बचेगी, इन दोनों का वर्ग इसके वर्ग के बराबर होगा, यही तो कह रहा है हमसे। तो सिंपली होगा क्या, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही तो आपसे कह रहा था, क्योंकि यही तो पाइथागोरस प्रमेय है, यानी कि कर्ड का स्क्वायर हो जाएगा। AC क्या दिया गया है, कर्ड है, और AB क्या है, आधार, आधार का स्क्वायर प्लस BC क्या है, लंब, है ना। तो दिया क्या है, दी यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय है तो लगना है ना। यहाँ पर सिर्फ आपको पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना है और बाकी तो सब दिया ही गया है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं था। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रमेय के साथ, और वो प्रमेय दी गई है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ड अन्य 2 भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा होती है, ये मैंने आपको अभी बताया था। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी रेखा के बाहर दिए हुए किसी बिंदु से जो भी रेखाखंड इस रेखा तक खींची जा सकते हैं उनमें लंब सबसे छोटा होता है, लंब सबसे छोटा होता है। देखिए अगर हम इसमें बात करें, कुछ इस तरह से दिया गया हो,
मान लीजिए ठीक है, ये समकोण त्रिभुज दिया गया है, ये कर्ण है, ये आपको पता है, ये आधार है और ये लंब है। ठीक है, एक प्रमेय ये कहती है, क्या कह रही है, चलिए देखते हैं। कहती है किसी रेखा के बाहर दिए हुए किसी बिंदु से जो भी रेखाखंड इस रेखा तक खींचे जा सकते हैं उनमें लंब सबसे छोटा होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और सबसे छोटी भुजा की बात करें तो लंब सबसे छोटी भुजा होती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद कह रहा है यदि एबीसी पाइथागोरस त्रिक है तथा के एक धन पूर्णांक है तो ए के, बी के और सी के भी पाइथागोरस त्रिक होंगे। ठीक है, तो ये आपसे कह रहा था, तो इन सभी को हमने बेसिक्स चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, इस तरह से। और अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज बेहद इंपॉर्टेंट है ये, और यहाँ से आपको कम से कम 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो चलिए इस 5A एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। चलिए, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये चीज आपको याद रखनी है। जब तक आपको ये याद रहेगा आपसे क्वेश्चंस बिल्कुल हलवा की तरह लगते जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, सी, बी और ए, कुछ इस तरह से इस त्रिभुज का नाम दिया गया है। प्रश्नावली हम 5A अब कवर कर रहे हैं। ठीक है, 5A। ठीक है, एक्सरसाइज। और लंब की कितनी माप दी गई है, 6 सेंटीमीटर ए बी की, और BC 8 सेंटीमीटर है, और आपसे AC की माप पूछ रहा है। ठीक है, दिया क्या देखिए दिया क्या गया है वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिया गया है कोण B समकोण है यानी कि 90 डिग्री है, और CA की माप पूछ रहा है। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन भी 4 दिए गए हैं। तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय को लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि CA का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर AC जो CA दिया गया है वो आपको पता नहीं है तो उसको ऐसे ही रखिएगा, इसका स्क्वायर। BC का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, है ना। उसके बाद हम AC का स्क्वायर कुछ इस तरह से कर लेंगे। देखिए CA लिखे आप चाहे AC लिखे, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चाहे आप CA लिखे चाहे AC। चलिए मैं आपको समझने के लिए CA ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, 8 का वर्ग कितना होता है, 8 गुणे 8 करेंगे तो 8 64 हो जाएगा, प्लस 6 6 36 हो जाएगा, है ना। और इसको अगर ऐड करें तो कितना होगा, 6 4 10 यानी कि ये 100 हो जाएगा। CA का स्क्वायर इक्वल टू 100 को हम 10 गुणा 10 के रूप में लिखते हैं यानी कि 10 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो इसे हम 10 के स्क्वायर के रूप में लिख ले रहे हैं, और ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कटा यानी कि CA की माप आएगी 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो AC निकल कर आया या बात करें CA निकल कर आया वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है तो आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अब हम तीसरा क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हाफ ईयरली हो या फिर एनुअल हो। ठीक है, चलिए आप इसको फटाफट नोट कर लीजिएगा। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है वो आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। होमवर्क के तौर पर मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक त्रिभुज आपके पास दिया गया है कुछ इस तरह से, इसकी माप 4 है, 7 है और x है। चलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इंक डाल लेते हैं इसमें।
कुछ इस तरह से ये दिया गया और इसकी माप x दी गई है, इसकी 4 और ये 7। ठीक है, अभी मैंने बताया था कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, समकोण, ये आपको समकोण दिया गया है। ठीक है, और समकोण की सम्मुख भुजा किसे कहते हैं? कर्ण को कहते हैं। समकोण की जो सम्मुख भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, यानी कि x जो होगा वो आपका कर्ण होगा। ये तो कंफर्म हो गया। और इसे हम आधार कहेंगे, ये भी आपको पता है। और सबसे छोटी भुजा जो होती है उसे हम लंब कहते हैं, ये भी आपको पता हो गया। ठीक है, तो अब करना क्या है, सिर्फ आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर है ना, आधार का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। x का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 7 49 प्लस 4 चौको 16। अगर आप ऐड करना चाहें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, वरना आपका आंसर इतना ही आ रहा है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। आपको रिक्त स्थान पहले में एक्स स्क्वायर सिर्फ लिखना था, है ना। ये तो आपको मिल ही रहा होगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, बस आपको एक्स का स्क्वायर लिखना था और यही आपको रिक्त स्थान में भरना था। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या दिया गया है वो देखते हैं। सेकंड में कुछ इस तरह से आपको ग्राफ देखने को मिल सकता है। वो ग्राफ दिया गया है, ये 5 है भुजा, ये 5 है और ये है ए, है ना। अब आपको पता है ये 90 डिग्री दिया गया और इसके सम्मुख भुजा किसे कहते हैं, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को हम कर्ण कहते हैं। इसे हम आधार कहेंगे, ये आपको पता है, और इसे हम लंब कहेंगे। तो यहाँ पर भी आपको पाइथागोरस प्रमेय को लगाना है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और यही आपको करना था। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, ठीक है, चलिए अब ये जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम ही तरीके के हैं। और अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न, तब तक इसको आप नोट करिएगा। चलिए अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे और हमें क्या करना है। ठीक है, रफ किया जाए इसे। चलिए देखिए, 2 क्वेश्चंस आप खुद से करने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल सेम ही तरीके के हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी समकोण है, भुजा AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर, तो CA की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में आपको देखना है, ठीक है, कोण ABC इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको दिया है, भुजा AB बराबर 7 सेंटीमीटर और भुजा BC बराबर कितना दिया गया है यहाँ पर, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, CA की माप। चलिए देखते हैं, ग्राफ क्या आपका दिया गया है, कुछ इस तरह से दिया गया है। ये ग्राफ के लिए हम यहाँ पर बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, A B, चलिए इसका नाम C दिया गया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये भुजा जो दी गई है वो 24 सेंटीमीटर दी गई है और ये जो दी गई है वो 7 सेंटीमीटर दी गई। ठीक है, ये ग्राफ आपको समझने के लिए बिल्कुल ये मत ले लेना कि 24 सेंटीमीटर लगभग इसके तो बराबर है, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ आप चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ग्राफ बिल्कुल फिट नहीं बनाया गया कि ये 24 सेंटीमीटर ही होगी और ये 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, आपको समझना है सिर्फ। चलिए देखिए ये समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण होती है, ये आपको पता है, यानी कि आपको कर्ण पूछ रहा है, यहाँ पर कर्ण निकालना है। ये होगा आधार, ये होगा आपका लंब। इतना कंफर्म हो गया। चलिए अब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं और इसको हल करते हैं। कर्ण का मान निकालना है, यानी कि कर्ण CA का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, है ना। CA का स्क्वायर इक्वल टू 24 का कितना स्क्वायर होता है, 576 प्लस 7 7 49 हो जाएगा। CA का स्क्वायर इक्वल टू
इसको अगर हम ऐड करें तो कितना होगा 625, और 625 कितने का वर्ग होता है 25 का, है ना। तो CA का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, यानी कि CA की माप कितनी आई 25 सेंटीमीटर, है ना। तो कुछ इस तरह से आपका ये चौथा प्रश्न भी हमने कवर कर लिया है, यानी कि CA की लंबाई कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। चलिए चेक करते हैं इसका आंसर आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर चौथा है ये, पाँच ए का चौथा 25 सेंटीमीटर इसका आंसर आ रहा है। और चलिए अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको नोट करिएगा फटाफट। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आसानी से आप बाद में इसे नोट करें, ठीक है। सिर्फ आपको समझना है यहाँ पर, और एक्सरसाइज आप खुद से करने का प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो चीज़ें और भी क्लियर होंगी, है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, इसको रफ किया जाए। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। आयत ABCD में विकर्ण CA की लंबाई 20 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 16 सेंटीमीटर और BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम ग्राफ को सबसे पहले देखते हैं किस तरह से ग्राफ दिया गया है। कुछ इस तरह से आपका ये ग्राफ दिया गया है ना, यही तो दिया गया है। चलिए इसकी माप कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर, और इसकी माप दी गई है 16 सेंटीमीटर। ABCD ये दिया गया, और इसकी माप आपसे पूछ रहा है कितनी होगी, है ना। ये समकोण है, ये आपको पता है, इसमें दिया भी गया है। देखिए आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 अंश का होता है। आयत की अगर बात करें तो प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, और ये अगर 90 अंश का है तो समकोण की सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। ये आपको पहले से पता है, इसे हम आधार कहेंगे और इसे लंब कहेंगे, ये आपको पहले से पता है, ठीक है। अब आपसे भुजा किसकी लंबाई पूछ रहा है, इसमें दिया क्या क्या दिया है, चलिए पहले हम वो नोट करते हैं। दिया है आयत ABCD में, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको नोट करना है। भुजा CA की लंबाई कितनी 20 सेंटीमीटर, AB की लंबाई कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर, और BC की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, इस पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना है, इसका यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कर्ण का स्क्वायर पूछ रहा है, यानी कि कर्ण आपका 20 दिया गया है, 20 का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर, है ना। अब आप यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। 20 का वर्ग कितना होता है, यानी कि अगर हम इसे लिखें तो 20 गुणे 20 लिखेंगे, है ना, इक्वल टू 16 गुणे 16 प्लस BC का स्क्वायर, यही लिखेंगे ना। चलिए अगर इसकी गुणा करें तो 400 आएगा, और इसकी गुणा करें तो कितना आएगा 256 प्लस BC का स्क्वायर, है ना। इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो काहे में हो जाएगा ऋणात्मक में हो जाएगा। 256 इक्वल टू BC का स्क्वायर। 400 में से 256 अगर घटाएंगे तो 144 बचेगा, और इधर होगा BC का स्क्वायर, ठीक है। 144 कितने का वर्ग होता है 12 का वर्ग होता है, जबकि BC का स्क्वायर यहाँ पर है, वर्ग से वर्ग कटा, यानी कि BC इक्वल टू कितना होगा 12 सेंटीमीटर। आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो अगर आप समझ रहे हैं इतना ही काफी है आपके लिए। चलिए नोट कर लीजिए इसको आप। अगर आपको यहाँ पे दिखाई ना रहा हो, दिखाई ना दे रहा हो, तो हम चलिए आपको फिर से नोट करके बता रहे हैं। 400 में से 156 घटेगा तो कितना बचेगा 144 इक्वल टू BC का स्क्वायर हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा ना। 144 12 का स्क्वायर होता है, इक्वल टू हो जाएगा BC का स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कटा, यानी कि BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर आ रहा है। यहाँ पर यह लंब का जो
मान निकलेगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे छठे क्वेश्चन की तरफ, और छठा क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन हम बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं है, इसको स्किप नहीं करवाएंगे और हम खुद ही आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको नोट करिएगा। चलिए रफ किया जाए और उसके बाद बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन क्या करा है आपको समझना होगा। पहले 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। दीवार के आधार से सीढ़ी की ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करा है, सीढ़ी के ऊपरी सिरे से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए क्या करा है, 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी। आपको पता है सीढ़ी कुछ इस तरीके की होती है ना, कुछ इस तरीके की होती है सीढ़ी, ये आपको पता है। ये है हमारी सीढ़ी और इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 65 डेसीमीटर। कितना दिया गया है, 65 डेसीमीटर इसकी लंबाई दी गई है यहां से यहां तक। ठीक है, उसके बाद सीढ़ी को दीवार से, यानी कि ये दीवार ने मान ली यहाँ कहीं पर। ठीक है, यहाँ कहीं पर ये मान लिया हमने दीवार है। ठीक है, इससे कितनी दूरी पर है, ये हमने इसको यहाँ पर दीवार मान लिया, ये दीवार होगी। ठीक है, इससे ये कितनी दूरी पर दिया गया है, 25 डेसीमीटर, है ना, 25 डेसीमीटर दूरी पर है। ठीक है, ये दीवार है, इससे 25 डेसीमीटर की दूरी पर ये सीढ़ी रखी गई है और सीढ़ी की लंबाई 65 डेसीमीटर दी गई है। अब यहां से यहां तक, यानी कि सीढ़ी के एक सिरे से और जमीन तक की जो ऊंचाई दी गई है, इसकी माप आपसे पूछ रहा है। क्या कह रहा है, दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, जबकि आपको देखिए ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा और इसके सम्मुख भुजा जो होगी वो कर्ण होगी। यानी कि 65 जो डेसीमीटर दिया गया है ये कर्ण हुआ, ये आधार होगा और ये लंब होगा। इतना कंफर्म है ना। चलिए अब हमें करना क्या है, सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना है। कर्ण का स्क्वायर यानी कि 65 का स्क्वायर, है ना। उसके बाद इसका नाम अगर हम दे दें ABC, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर यानी 65 का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर, है ना। h आपसे पूछ रहा है, लंबाई, हाइट, है ना। चलिए 65 का स्क्वायर कितना होता है हम अभी निकालेंगे, प्लस 25 यहाँ पर इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 अभी हमने निकाला था, प्लस h का स्क्वायर तो h ही रहेगा, है ना। 65 गुणे 6 42 25 इतना होगा, माइनस 625। देखिए यहाँ पर ये धनात्मक में इधर आएगा तो ऋणात्मक में हो जाएगा, ठीक है। h का स्क्वायर इसमें से अब अगर घटाए तो कितना होगा, 25 से 25 जीरो 3600 इक्वल टू h का स्क्वायर, है ना। और 3600 किसका वर्ग होता है, 60 का वर्ग होता है इक्वल टू h का स्क्वायर। h ये देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कटा और h इक्वल टू कितना आया, 60 डेसीमीटर। यानी कि जो ऊंचाई होगी वो 60 डेसीमीटर होगी। आप चेक कर सकते हैं इस छठे जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर क्या आ रहा है, छठे का आ रहा है 60 डेसीमीटर, ठीक है। तो यानी कि ये आंसर आपका बिल्कुल राइट है। देखिए आपको यहाँ पर समझना होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से समझने का प्रयास करिए। देखिए 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी है, हमने सीढ़ी बनाई, उसके बाद क्या रहा है, दीवार, ये माना दीवार है, इससे ये 25 डेसीमीटर दूर पर मतलब रखी गई है ये सीढ़ी। यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई पूछ रहा था, आधार से और सीढ़ी के सिरे के जो ऊंचाई है ये आपसे पूछ रहा था। तो हमने उस ऊंचाई को ज्ञात कर लिया पाइथागोरस प्रमेय से। यानी कि अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगी, क्लियर होगी, इस प्रमेय का सत्यापन होगा, अगर आपको अच्छे से रिपीट आपने किया होगा रब पे या बढ़िया से तैयारी की होगी, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन हो जाएंगे, समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। चलिए अब हम 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं।
रफ किया जाए इसे। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है 26 मीटर लंबा एक तार, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंबे सिरे से बंधा है और दूसरा जमीन में गड़ा। जमीन पर खंबे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी, कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। इसकी लंबाई पूछ रहा है और 26 मीटर ये लंबा तार है और ये 24 मीटर है, इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो ये आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। सातवां क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाने वाला, सेम ही छठे क्वेश्चन की तरह ही लगने वाला है ये क्वेश्चन आपसे। तो ये आप क्वेश्चन खुद से करने का प्रयास करिएगा और इसका आंसर भी मिलाइएगा अगर आता है तो, यानी कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं बेहतरीन तरीके से। उसके बाद हम बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ और आठवां क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए हम सातवां क्वेश्चन नहीं कवर करेंगे, आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। कह रहा है निम्नांकित पाइथागोरियन त्रिक है, प्रत्येक में से 3-3 पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पाइथागोरियन त्रिक छांटना है, कौन है कौन नहीं। फिलहाल ये तीनों ही हैं पाइथागोरस प्रमेय, लेकिन आपको बनाने को कह रहा है तो आप खुद से वो बनाएंगे। लेकिन इस पाइथागोरियन त्रिक का सत्यापन किस तरह से होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या दिया गया, ऑप्शन ए 3, 4, 5, ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है, इसका सत्यापन आप किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये पाइथागोरियन त्रिक है या नहीं वो आप कैसे पता लगाएंगे वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए एक प्रमेय होती है, देखिए बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा देखिए किसी त्रिभुज में होगा, पहले किसी समकोण त्रिभुज में, पहले मैं वो प्रमेय लिखे दे रहा हूं। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से आप देखिए, इस अगर प्रमेय को आप समझ गए तो आपके लिए पाइथागोरियन त्रिक छांटना बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो बड़ी भुजा इसमें कौन है, 5 है, यानी कि 5 का वर्ग कितना होगा 25, इक्वल टू शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी कि 25 इक्वल टू 9 और 16 कितना होगा 25, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी कि यह एक पाइथागोरियन त्रिक है। उसके बाद सेकेंड आपके पुस्तक में दिया गया है 5, 12, 13। ठीक है, तो इसको भी करना क्या है, बड़ी भुजा का वर्ग, यानी कि इसमें बड़ी भुजा 13 है, 13 का वर्ग कितना होता है 169 इक्वल टू शेष दोनों भुजाओं का वर्गों का योग, यानी कि 5 का 25 हो जाएगा 25 और 12 का 144, यानी कि 169 इक्वल टू 25 और 144 अगर ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा, यानी कि LHS बराबर RHS। तो कुछ इस तरह से ये तीसरा भी हो जाएगा। इसी तरीके से क्या दिया गया 8, 15 और 17। ठीक है, तो 17 का वर्ग कितना होता है 289 इक्वल टू 8 का वर्ग 64 प्लस 15 का वर्ग 200 कितना होता है 25। इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 289 इक्वल टू 289, यानी कि RHS इक्वल टू LHS। तो इस तरह से आपको पाइथागोरियन त्रिक का पता लगाना है कि वो पाइथागोरियन त्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रमेय से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद लास्ट वन क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित में पाइथागोरियन त्रिक छांटिए। तो सेम इसी तरह देखिए, पाइथागोरियन त्रिक क्या कहता है, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें आपको बड़ी भुजा का वर्ग करना है, उसके बाद छांटना है कुछ इसी तरह से, छोटी भुजा का वर्ग करिए, उससे बड़ी भुजा का वर्ग, दोनों को ऐड करके देखिए करना क्या है, सिंपली ये आपको प्रमेय याद रखनी है। क्या कहता है ये प्रमेय कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसी प्रमेय का आप इस्तेमाल करके इस 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। देखिए गाइस, अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी ना हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ कोई दूसरा भी इसका लाभ उठा सके। मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए लाइव टाइम।